तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को डीकोड करने वाले हैं जो लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग को पूरी तरह से बदल सकती है। हमने एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बहुत सुना है, राइट? पर क्या हो अगर सिर्फ एक ग्लोबल एलिमेंट, एक छोटा सा ट्विस्ट जोड़कर हम अपने रिटर्न्स में एक जादुई बदलाव ला सके। चलिए इस डीप डाइव में समझते हैं यूएस वर्सेस इंडिया एसआईपी स्ट्रैटेजी का असली सच। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए राजेश का एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। राजेश 45 साल के हैं और पिछले 20 साल से उन्होंने एक बहुत ही सिंपल पर सॉलिड डिसिप्लिन फॉलो किया। उन्होंने हर महीने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में पूरे 5,000 रुपए की एसआईपी की, और सबसे कमाल की बात यह रही कि उन्होंने कभी पैनिक नहीं किया, ना 2008 के उस भयंकर मार्केट क्रैश में और ना ही कोविड-19 के उस दौर में जब सब कुछ लाल निशान में था। उनकी एसआईपी आराम से चलती रही। और इस 20 साल के कमाल के डिसिप्लिन का नतीजा क्या निकला? उनका टोटल कॉर्पस बना करीब 57 लाख रुपए। सच में ये कोई छोटी रकम नहीं है। ये पूरी तरह से प्रूफ करता है कि अगर हम अपने डोमेस्टिक मार्केट में पेशेंस रखें और टिके रहें तो वेल्थ तो बनती ही बनती है। पर अब आता है एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक। जरा सोचिए, अगर राजेश ने यही 5,000 रुपए हर महीने बिल्कुल उसी टाइम पीरियड के लिए इंडिया के निफ्टी 50 की बजाय अमेरिकन मार्केट यानी S&P 500 में इन्वेस्ट किए होते तो क्या होता? उनका कॉर्पस होता लगभग 1.5 करोड़ रुपए। जी हां, बिल्कुल सही सुना, 1.5 करोड़। सेम अमाउंट, सेम टाइमलाइन, पर डिफरेंस पूरे 67 लाख रुपए का। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये इतना विशाल गैप आया कहां से? इसके पहले कारण की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हम द साइलेंट वेल्थ बोनस कह सकते हैं। देखिए, S&P 500 डॉलर टर्म्स में करीब 13 से 15% का रिटर्न देता है, जो निफ्टी 50 के आसपास ही है। पर असली खेल चल रहा है करेंसी में। डॉलर खामोशी से लगातार अपनी वैल्यू बढ़ा रहा है। पिछले 10 साल का ही डेटा देख लीजिए। 2016 में $1 करीब 67 रुपए का था और 2026 तक आते आते इसके 96 रुपए पार कर जाने का अनुमान है, यानी डॉलर 43% महंगा हो गया। तो जब पैसा डॉलर से वापस रूपी में कन्वर्ट होता है ना, तो ये रूपी डिप्रीसिएशन हर साल लगभग 4% का एक एक्स्ट्रा साइलेंट मल्टीप्लायर बन जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब हम उस बेस मार्केट रिटर्न में इस रूपी डिप्रिशिएशन वाले बोनस को जोड़ देते हैं तो जादू होता है। 8 इंडियन इन्वेस्टर के लिए यूएस मार्केट का इफेक्टिव रिटर्न 13% से जंप करके सीधे 18.5% के आसपास पहुंच जाता है। और बस यही वो कैलकुलेशन है जिसकी वजह से 57 लाख और 1.5 करोड़ के बीच का वो मैसिव डिफरेंस पैदा होता है। अब आते हैं अपने दूसरे महत्वपूर्ण पॉइंट पर, स्केल एंड ग्लोबल इनोवेशन। बात सिर्फ करेंसी के उतार चढ़ाव की नहीं है, इन दोनों मार्केट्स के स्ट्रक्चरल फर्क को समझना भी उतना ही क्रूशियल है। जरा साइज का कंपैरिजन देखिए। इंडियन मार्केट का टोटल साइज लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, जबकि यूएस मार्केट पूरे 70 लाख करोड़ रुपए का है। ये सीधा 13 गुना बड़ा है। इस विशाल स्केल का असर क्राइसिस के टाइम पर साफ दिखता है। 2008 के क्रैश में निफ्टी करीब 51% गिरा था, पर S&P 500 सिर्फ 38%। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी दुनिया में डर का माहौल होता है, ग्लोबल पैसा सेफ्टी ढूंढते हुए इसी मैसिव यूएस मार्केट में फ्लो करता है, जिससे रिकवरी भी काफी फास्ट होती है। एक और बहुत बड़ा फर्क है इन दोनों इंडेक्स के अंदर बैठी हुई कंपनीज। निफ्टी 50 को देखें तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा करीब 37% बैंक्स का है और 10% एनर्जी या ऑयल सेक्टर का। ये हमारी मजबूत डोमेस्टिक ग्रोथ को पुश करने के लिए बेहतरीन इंजन है। पर वहीं S&P 500, उसे आप पूरी दुनिया के फ्यूचर का इंजन कह सकते हैं, क्योंकि वहां 27% वेटेज सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। इसमें आती हैं एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, गूगल और मेटा जैसी दिग्गज कंपनीज। जब हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हम इनडायरेक्टली पूरी दुनिया में चल रही AI रेवोल्यूशन, क्लाउड कंप्यूटिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी के फायदे को सीधे सीधे कैप्चर कर रहे होते हैं। अब ये सब सुनने के बाद शायद दिमाग में आए, ये सब तो ठीक है, पर फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करना तो बहुत स्ट्रेसफुल होगा। आइए इस तीसरे हिस्से, इन्वेस्टिंग फ्रॉम होम, पर थोड़ी बात करते हैं और इस डाउट को क्लियर करते हैं। क्या यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा या LRS और फेमा के लंबे चौड़े फॉर्म्स भरने पड़ेंगे? राहत की बात यह है कि बिल्कुल नहीं। आज के इस डिजिटल एरा में IND मनी यानी IND मनी जैसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो IFSCA यानी IFSCA द्वारा फुली रेगुलेटेड और सेफ हैं। हम डायरेक्टली अपने स्मार्टफोन से घर बैठे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स हमारी सबसे बड़ी रुकावटों को कैसे आसान बनाते हैं? सबसे पहले फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग।
एप्पल का एक पूरा शेयर 29,000 का है, कोई बात नहीं, आप सिर्फ 100 रुपए का फ्रैक्शन भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी एसआईपी सिर्फ 500 रुपए के छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ा सरदर्द होता है, टैक्सेस, उसके लिए ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टैक्स रिपोर्ट्स जनरेट कर देते हैं, जो सीधे हमारे सीए और आईटीआर फॉर्मेट के लिए रेडी होती हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव की तरफ, द परफेक्ट बैलेंस। इस पूरी चर्चा को सही कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को छोड़ दें। अगर हम 1 करोड़ का टारगेट लेकर चल रहे हैं तो 13% रिटर्न के हिसाब से इंडिया में हमें 24 साल लगेंगे। पर जब इसमें यूएस मार्केट के 18.5% का इफेक्टिव रिटर्न जुड़ता है तो यही टारगेट सिर्फ 19 साल में हिट हो जाता है। यानी सीधे सीधे पूरे 5 साल और एसआईपी की 60 किस्तें आपने बचा ली। ये है बैलेंस बनाने का असली पावर। इस पूरे एनालिसिस का सबसे कोर लेसन यही है कि एक अच्छा पोर्टफोलियो कभी भी किसी एक देश, एक करेंसी या एक इकोनॉमी पर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं होता। सच्ची वेल्थ तब बनती है जब हमारे पास ज्योग्राफिकल और करेंसी दोनों लेवल्स पर डाइवर्सिफिकेशन हो। स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि जब इंडिया ग्रो करे तब भी हम जीतें और जब दुनिया इनोवेट करे तब भी हम आगे रहें। तो एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या करंट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सिर्फ आज की डोमेस्टिक ग्रोथ के लिए डिजाइन किया गया है या वो आने वाले ग्लोबल फ्यूचर के लिए सच में तैयार है? शायद वक्त आ गया है अपनी एसआईपी स्ट्रैटेजीज को थोड़ा और स्मार्ट और परफेक्टली बैलेंस्ड बनाने का। आज के इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।